हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो कि खंड ग्रास के रूप में भारत में भी दिखाई देगा। और जहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, वहां पर सूतक काल भी मान्य होता है। सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक सभी धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य करने की मनाही मानी जाती है। पर चंद्र ग्रहण के दौरान सभी को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिलाओं को नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इससे बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है, तभी ग्रहण लगता है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, कब से कब तक लग रहा है, और इसका सूतकाल कब प्रारंभ हो रहा है, और चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए इसे अंत तक अवश्य ही देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत में इस साल चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की देर रात, यानी कि 29 अक्टूबर की ही सुबह को 1:06 से प्रारंभ होगा, जो कि देर रात को ही 2:22 पर खत्म होगा। तो ऐसे में उसके चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, और सूतक काल से सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। जैसे कि भगवान की पूजा करना, खाना पीना, ये सब कार्य बंद हो जाते हैं। कोई भी पूजा, कोई भी शुभ काम उस समय नहीं किया जाता। तो सूतक काल लग रहा है 28 अक्टूबर की दोपहर 2 बजकर 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 4:05 से सूतक काल लग रहा है, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ही खत्म होगा। इसीलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, सूतक काल से ही सब कार्य बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खासकर सूतक काल से ही गर्भवती स्त्रियों को अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जाना तो वैसे आपको ग्रहण के दौरान नहीं चाहिए, पर सूतक काल से अगर आप ये नियम लागू कर लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उस समय नेगेटिव एनर्जी पूरे के आसमान में घूमने लगती है। क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव माँ के साथ साथ होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। तो अब दोस्तों, आपको सूतक काल से पहले ही अपने सारे खाने पीने के सामान में तुलसी दल और कुशा डाल देनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं तो वैसे सूतक काल में खा पी सकती हैं, ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनको इस चीज से मनाही नहीं है। और दोस्तों, अगर जब रात को जब ग्रहण लगने वाला होगा, तब आप बिस्तर पर ना बैठें, आप नीचे जमीन पर बैठें और अपने शरीर के अंगों को मोड़े नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, क्योंकि इसका असर आपके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको पूजा रूम में नहीं बैठना है। आपको किसी अपने ही कमरे में या किसी और कमरे में आप सीधे बैठ जाएं, और हो सके तो अपने पेट पर गेरू लगाएं, क्योंकि इसका असर आपके बच्चे पर कम पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपको जो भी चंद्र ग्रहण से पहले ही आपको नहा लेना है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको भगवान का भजन कीर्तन करना है, क्योंकि इस दौरान ही आपको भगवान से जितना हो सके पूजा पाठ में आपको मन लगाना है, और किसी के बारे में भी उल्टा सीधा या किसी के बारे में भी मन में ऐसे उल्टे विचार आपको नहीं लाने हैं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा असर आपके मन पर पड़ेगा। तो आप जितना हो सके चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें। आप भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना के लिए उनके मंत्रों का जाप करें। जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप इसी के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और आपके बच्चे को भी यह स्वस्थ रखेगा। और दोस्तों, आपको जब तक ग्रहण लगेगा तब तक आपको ऐसे ही सीधे बैठे रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो अपनी नग्न आंखों से ग्रहण को, वैसे तो किसी को भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, पर खासकर गर्भवती महिलाओं को तो अपनी नग्न आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इससे आपके होने वाले बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ सकता है और आप पर भी असर
पड़ सकता है। अगर कोई गर्भवती महिला ऐसे देख लेती है तो इसका सीधा असर आपके शिशु की, आपके बच्चे की शारीरिक व मानसिक सेहत पर पड़ेगा। तो ऐसा भूलकर भी ना करें। और ग्रहण के दौरान आप बिल्कुल भी पानी ना पिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे जैसे कि आपको सूतक काल में आपको कोई मनाही नहीं है खाने पीने की, पर खासकर गर्भवती महिलाओं को या किसी को भी पानी भूलकर भी ग्रहण के दौरान आपको नहीं पीना है और ना ही कोई भोजन करना है। अगर आप पानी पीना ही चाहते हैं तो ग्रहण लगने से पहले पानी पी लें, या फिर आपको ग्रहण खत्म होने के बाद का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप पानी पी सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भूलकर भी आपको ग्रहण के दौरान पानी नहीं पीना है और ना ही भोजन करना है। इस बात का विशेष ध्यान, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो खाद्य पदार्थ को दूषित कर सकती हैं। इससे आपके होने वाले बच्चे पर भी गलत असर पड़ेगा, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसके बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान आपको चाकू का प्रयोग नहीं करना है। आपको इससे प्रयोग से आपके शिशु के पर भी बहुत गलत असर पड़ेगा। आपको चाकू, कैंची, कोई सुई, सिलाई, कढ़ाई का आपको कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। भूलकर भी आपको प्रयोग नहीं करना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको घर में किसी भी कमरे को ताला नहीं लगाना है, क्योंकि इसका असर भी आपके होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। आप खुद किसी भी घर के कमरे को ताला खुद नहीं लगाएंगे, खासकर ग्रहण के दौरान। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको भूलकर भी इस समय सोना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि आप जहां भी जिस कमरे में बैठे, आपको सिर्फ बैठना है, आपको लेटना नहीं है और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और ग्रहण की रोशनी भी आपके उस कमरे पर ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको गर्भवती आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कोई भी झुकने वाला काम उस दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही किसी के बारे में कोई गलत विचार लाने हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ भजन और कीर्तन करना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान भगवान की प्रतिमा को नहीं छुआ जाता है और उनकी पूजा भी नहीं की जाती है, क्योंकि मंदिर के दरवाजे बंद रखे जाते हैं। अगर आपके मंदिर में दरवाजे नहीं है तो आप साफ कपड़े से या किसी भी कपड़े से उस मंदिर को ढक दें। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद हम मंदिर को खोलेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सभी चीजों में तुलसी डाल देनी है। उसी के बाद आपका प्रयोग करना है। और जितना ज्यादा हो सके भगवान के मंत्रों का आपको जाप करना है। आप कोई हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया गया हुआ मंत्र जाप 1 लाख गुना अधिक फल देता है। अगर आप कोई मंत्र जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, नेट पे इतने सारे मंत्र, आप कोई भी मंत्र आसान सा ओम नमः शिवाय ही मंत्र ले सकते हैं। उसका जितना हो सके यथा संख्या मंत्र का जाप करना चाहिए। अब जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले आप एकदम से पानी ना पिए। तो सबसे पहले आप स्नान करने जाएं और अपने कपड़े बदल लें। और उसके बाद पूरे घर को गंगा जल छिड़कर पूर्ण घर की शुद्धि करें। तभी उसके बाद आप पानी पिए, और वो भी ताजा भरा हुआ पुराना वाला पानी आप इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद ही आप कोई ताजा बनाकर भोजन ग्रहण करें। अगर आप इस तरीके से यह अगर आप ये सब चीजें अपनाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो आपका ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए ये सारे नियम आप पर भी लागू होंगे। इसीलिए जिस देश में ग्रहण होता है उस ग्रहण में सूतक काल भी मान्य अवश्य होता है। यह ग्रहण महासागर अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा। इसलिए आपको इस ग्रहण दौरान विशेष खास ध्यान रखना चाहिए। और आपको इस बात का विशेष ध्यान, ग्रहण खत्म होने के बाद सुबह आप दान अवश्य ही करें। अपनी समर्था के अनुसार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं है रीस में बिल्कुल ना करें। जो आपके जैसा आपकी सुविधा हो आप उसके हिसाब से दान अवश्य ही करें।